राम राम दोस्तों, मैं मनोज कुमार इंडियन रिएक्शन ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो है मोदी साहब का टॉपिक लिया है पाकिस्तान वालों ने, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने वाला है पीएम का। इसलिए पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया है कि क्या 2024 में मोदी जी आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। देखते हैं कि पाकिस्तानी लोग क्या बोले मोदी साहब पर। मुझे जहाँ तक लगता है ठीक ठाक ही बोले होंगे, क्योंकि मोदी साहब का अच्छा खासी वैल्यू है विदेशों में। पाकिस्तान लोग भी इस चीज़ को समझते हैं कि यार है तो मोदी है तो मुमकिन है। तो वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। मोदी साहब की होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर की सीट देनी चाहिए? जस्ट वन लास्ट थिंग कि डू यू वांट मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर ये चांस दिया? नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम विश्वनाथ विद कैटलिस्ट रिकॉर्ड और आज हम बात करेंगे इंडिया में होने वाले इलेक्शंस की। इंडिया में होने वाले इलेक्शंस में प्राइम मिनिस्टर कौन सिलेक्ट होता है, ये बात हम पूछेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि उनको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर की सीट पे इंडिया में आना चाहिए या नहीं। इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या नाम आपका? शहराज, मुझे ये बताओ, आज का मेरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सवाल ये है कि इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो डू यू वांट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वंस अगेन? Basically I don't have much idea about it, but मेरा जो overall observation है that is कि India is doing a lot of work in term of their economy establishment, in term of their infrastructure, in term of their technology, so they are working a lot. और मोदी related मेरे पास कोई information नहीं है because I didn't belong to that particular region, but certainly they are working a lot of things. So don't you think so कि वो सारा जो work का back end है, there is someone's hand behind every kind of success. तो it's very obvious कि एक मुल्क और एक जो कौम की तरक्की है उसमें हुक्मरान का बहुत बड़ा हाथ होता है। It's current government there is of Modi. तो don't you think so that the credit all over credit goes to Modi? Definitely, जिसके एरा के अंदर जो भी काम हो रहा था, जो क्रेडिट है या जो भी कोई एस्टेब्लिशमेंट है उस टाइम के अंदर, that goes to the particular government. So obviously they are working and they are working. Modi once more. As a Prime Minister of India, do I want Modi? Point number one, I don't think कि मोदी अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने इंडिविजुअली मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा। I don't really think so. But yes, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की प्रोग्रेस की बात करें, उनकी डेवलपमेंट की बात करें, as they have done in the reign of Modi, तो obviously होना चाहिए because Modi is loyal to the country, to the nation and to himself, to his duties, to the prime ministership. तो या उसको होना चाहिए बिकॉज उसने जितनी भी डिमांड्स होती हैं टू बी अ प्राइम मिनिस्टर और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बहुत अच्छे से जो है ना उन्होंने उसको पूरा किया है। सो आई गेस इफ़ समवन बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से जो है ना निभाते हैं, ठीक है। तो जो लोग निभाते हैं उनका फिर साथ देना चाहिए और उनको सारी जो चीज़ें मिला के एक लीडर बनता है, वो सारी लीडर क्वालिटीज़ मोदी के अंदर हैं। देखिए, नो वन इज़ एक्चुअली परफेक्ट, राइट? सो प्रॉबेबली ही विल बी लैगिंग इन सम पॉइंट्स, लेकिन ये है कि हमें एक तराजू होता है और उस तराजू में तोलना होता है। तो कहते थे जब मतलब लास्ट टाइम जब इलेक्शन होते थे तो कहते थे कि पीटीआई की जो पीपीपी की जो हुकूमत है वो तो काफिर थी, चाहे नून लीग की जो है वो मकरू है। आपको शायद इस चीज़ का आइडिया ना हो, लेकिन क्योंकि वो लोग खाते थे तो वो लगाते भी थे, नज़र आता था, राइट? द पॉइंट इज़ दैट। तो द थिंग इज़ कि अगर हर बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता, नॉट एट ऑल। ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे होंगे और हर बंदा कहीं ना कहीं लैग कर रहा होता है। आपको लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में अगर हुकूमत दोबारा मोदी को दी जाती है तो इंडिया में जहाँ इतनी डेवलपमेंट हुई है, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट का रेशो अगर 70% आ रहा है तो उसको 100% कंप्लीट करने में वो इंसान पीछे नहीं हटेगा? ऑब्वियसली नॉट। अगर वो अब पीछे नहीं हट रहे तो वो आगे क्यों हटेंगे? तो बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ नेशन पर्सन, आपको लगता है कि वहाँ पे मोदी की हुकूमत आने से आने वाला टाइम पीरियड जो है वो इंडिया के लिए गोल्डन टाइम पीरियड होगा? फॉर आई थिंक अभी भी उनका गोल्डन टाइम चल रहा है। मोदी की हुकूमत के अंदर जितनी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं हर एक जगह पर, आपने ओलंपिक्स में देखा
देखा होगा, ठीक है, ओलंपिक्स में इंडिया ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, राइट, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अगर देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप यू हैव ऑल्सो द इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स। तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो CEO हैं वो इंडियंस को पॉइंट किया गया, राइट, फीमेल्स भी स्पेशली। एग्जैक्टली, द पॉइंट इज कि उनका हर एक सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है, तो वो ऑलरेडी गोल्डन टाइम में है। इंडिया इज अ बिग 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 इकोनॉमी, राइट, सो द पॉइंट इज उनका तो गोल्डन टाइम चल रहा है। अब ये है कि उस गोल्डन टाइम को आप प्लैटिनम में कैसे चेंज कर सकते हैं, परफेक्ट हो सकता है, परफेक्शन ऑलरेडी है, इसके अंदर बेहतरी आ सकती है, मतलब लाइक डेवलपमेंट तो हो रही है। सो द पॉइंट इज, So just one last thing, कि do you want Modi as a Prime Minister of Pakistan अगर ये चांस दिया जाए तो? देखिए, a man is always loyal to his own nation. हाँ, अगर मोदी जैसा कोई आ जाए पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली ही इज वेलकम टू लीड, राइट, बट इटसेल्फ मोदी आई डोंट थिंक सो कि वो जिस तरह से इंडिया को लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान It's very obvious कि अगर मोदी जैसा हमें मोदी जैसा ही लीडर मिल सकता है। मोदी जैसा अगर कोई लीडर मिले जो अपनी आवाम, अपनी जो है ना हुकूमत के साथ बहुत ज्यादा लॉयल हो, तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान डिजर्व्स दैट? ऑब्वियसली नो, पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता, बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन इज करप्ट। मैं अगर कहूँ ना यार, ऑनलाइन क्लासेस थी, पेपर्स हो रहे थे ऑनलाइन, राइट, अब ये कोविड का टेन्योर गुजारा ही है आपने, हम लोग चाहते थे, दुआएं करते थे, यार अल्लाह शफकत महमूद को कोई अक्ल आ जाए, सोशल मीडिया ऑब्वियसली यूजिंग दैट, एवरीबडी इज अवेयर। तो हमारे जो है एजुकेशन मिनिस्टर, उनको पता नहीं कुछ हो जाए कि वो ऑनलाइन पेपर्स कर दे ताकि हमें पढ़ना ना पड़े, हम लोग चीटिंग करें, हम लोग कॉपी पेस्ट करें, ये हो जाए वो हो जाए। देखिए कितनी स्टूडेंट्स हमने मेहनत की, ऑनलाइन पेपर्स में मेहनत की, लेकिन किस चीज़ में कि प्लेजरिज्म ना आए, राइट, समराइज कर एग्जैक्टली, हम लोगों ने कितनी मेहनत की उस चीज़ में, यही मेहनत अगर हम पढ़ लेते तो कुछ तो भाई बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, और जो मोहतरमा साहब ने कुछ बोला है तो मैं उसका थोड़ा जवाब दे दूँ बीच में, जिसके बाद हम आगे वीडियो देखेंगे। तो PM मोदी जी का सवाल है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो तो क्लियर है, तो वो तो आएंगे ही आएंगे। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई चेहरा नहीं है हमारे देश में जो इस पद को संभाल सके, ठीक है। और राहुल गांधी की तो कोई बात नहीं है, पप्पू साहब तो उनका तो कुछ बोल नहीं सकते हम लोग। तो PM मोदी साहब तो आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है, ठीक है जी, ये बात कंफर्म है। अब मैं बता दूँ, अब मोदी साहब से आपको फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वो फ़र्क पड़ेगा। आप बोलो उससे कुछ नहीं है, आपको फ़र्क पड़ता है, इसीलिए आप लोग उनके बारे में बात करते हैं। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना तो आपको हमसे कोई मतलब ही नहीं था, आप हमारे बारे में कुछ बात करते ही नहीं कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या इस चीज़ से आपको आई डोंट नो आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला होना नहीं चाहिए था, आपको इस चीज़ से कुछ मतलब होना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है, इसलिए आप हमारे इंडिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। अब मोदी जी के अंदर लीडर क्वालिटी है या नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ है कि नहीं। मोदी जी के अंदर लीडर क्वालिटी अगर ना होती ना तो हमारे देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उनको दोबारा PM बनाती, ठीक है जी। तो PM बनाने का यही मकसद है कि उनके अंदर एक लीडर क्वालिटी है, और इसका उदाहरण आपके सामने, आप सब लोगों के सामने सबूत है। अमेरिका से संबंध है, जितने भी सारे देश हैं, पश्चिमी देश जितने भी हैं, अपने आगे देश हैं, आसपास के पड़ोसी देश हैं, उन सबसे है। बस आप 2 देश बेवकूफ़ हैं तो उनसे हमारा संबंध, मैं तो ये आशा करता हूँ कि आपसे कभी हमारा हो ही नहीं पाएगा, और होना भी चाहिए। तुम जब तक तुम आतंकवाद को स्पॉन्सर करोगे तब तक हमारी आपसे दोस्ती हो ही नहीं सकती है, ठीक है जी। हमने कई बार आपसे पहल की है, तो इस चीज़ के लिए पहल करके हमारा दिल भर गया कि आप कब तक पहल करें हम वो दोस्ती के लिए, तो आपसे उन्होंने, तो इसलिए आपसे हमारा कोई संबंध नहीं है, ठीक है जी। बाद में कि अगर आप अदरवाइज कंट्री में देखो, कंट्री हमारी सब कंट्री में हमारा अच्छा है, वो मोदी साहब का जो लीडरशिप के हिसाब से उनका जो रिश्ते बन रहे हैं वो अच्छे बन रहे हैं, इसीलिए हम 2014 से लेके और अब तक उन्हें लेके आए। और 2014 में भगवान राम ने चाहा, सबने चाहा, तो आएंगे 2014 में, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। और उसका एग्जाम्पल अभी यूपी इलेक्शन है, जिस तरह से उन्होंने यूपी इलेक्शन जीता है, तो
पूरे देश में यह है कि मोदी मोदी हो रही है, हर हर मोदी और घर घर मोदी। ठीक है जी। अब रही बात ओलंपिक की परफॉर्मेंस की, ओलंपिक परफॉर्मेंस मोदी साहब खुद जाकर थोड़ी खेले हैं जी। मोदी जाके खुद नहीं खेले ओलंपिक परफॉर्मेंस में या किसी खेल में, स्पोर्ट में। मोदी साहब खुद नहीं खेले हैं, खेले तो हमारे देश के नौजवान ही है ना, हम जैसे नौजवान, मेरे जैसे नौजवान खेले ना। गवर्नमेंट ओनली सपोर्ट कर सकती है, मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी भाई। तो आप लोग चाहते हो कि भैया हमें एक बंदूक दे दो, 2-4 बम की गोली दे दो, इंडिया में जाके हम तो ब्लास्ट करेंगे बस। इसके अलावा भी तो कुछ और कुछ सीखो ना आप लोग। अरे यार, पड़ोसी का बच्चा अच्छा पढ़ता है ना, तो दूसरे पड़ोसी का बच्चे से बोलता है कि देख उसको कैसे पढ़ रहा है। आप लोग तो हमसे भी नहीं सीख रहे कि हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हमसे सीखो ना कुछ आप लोग हमसे आप लोग कुछ सीख तो सकते हो ना, सीखो ना हमसे आप लोग। वो भी नहीं सीख रहे, आप सीखो यार हमसे कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। और इसमें सब में आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आप लोग, गवर्नमेंट नहीं आपकी मदद करेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एजुकेशन में आप बोल रहे थे, एजुकेशन में भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको ऐसा कुछ होता है, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है, तो आप सड़क पे आइए, धरना दीजिए। गवर्नमेंट या घर वाले अगर आपका जो हक है, आपको जो हक वो नहीं देते हैं, गवर्नमेंट का छोड़ो, आप अपने घर में देखो कि अगर आप 2 भाई हो या अकेले हो और आपके माँ बाप आपके साथ धोखा करते हैं, यार आपको अपना हक नहीं देते हैं, तो आप उनसे लड़ते हैं ना, झगड़ते हैं ना। इसी तरीके से आप उनसे लड़िए, धरना दीजिए, लड़िए, झगड़िए, उनसे अपना हक लीजिए ना। भाई मेहनत करो यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना सब चीज़ करने के लिए। अब इंडिया से बोल दिया कि इंडिया में ओलंपिक देख लो, स्पोर्ट्स देख लो कितना अच्छा है, तो भैया हमारे यहाँ के बंदे हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, जब ये आज सब हो रहा है। अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा हाथ होता है और देश के लोगों का भी देश को आगे बढ़ाने में हाथ होता है। हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं, मिलजुल के हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि हमारे देश में चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब ऐसा ही चलता है। तो दोस्तों वीडियो आगे देखते हैं। करता हूँ तो दे हैव डन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इनटू देयर कंट्री इन टर्म ऑफ, मैंने जैसे पहले मेंशन किया, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। फॉर इंडिया इट विल बी अगेन गुड थिंग कि वो दोबारा अगर गवर्नमेंट आती है तो ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने स्टार्ट किए होते हैं दे टेक इट टू द एंड, सो कहीं वो रुकते नहीं हैं, दिल एग्जीक्यूटेड इट। And otherwise if I am talking about the Pakistan, so particularly हमारी गवर्नमेंट भी स्टार्ट में तो बहुत फील हो रहा था कि there should be something जो कुछ अच्छा होगा, लेकिन certainly things would be fall. Maybe it goes to the COVID situation और inflation globally आई है तो obviously it hit Pakistan too. But definitely अगर आप policies या उन चीज़ों की तरफ देखते हो तो there are policies but उसकी implementations नहीं नज़र आती हैं। So In Pakistan, first of all I'll say कि हम उनको कभी दुश्मन कंसिडर नहीं करते because they are neighbors and they are friends as well। हाँ, कुछ political backgrounds की issues की वजह से हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो पाते, जिसमें I think कि कुछ इंडिया की साइड से भी कुछ issues इस तरह के हैं कि वो आगे फ्रेंडशिप के लिए आगे नहीं आते, और कुछ पाकिस्तान मतलब गवर्नमेंट ने ट्राई किया। आई अप्रिशिएट इमरान खान जिन्होंने एक एफर्ट की थी कि वो इंडिया के साथ में ताल्लुकात बेहतर कर सकें, लेकिन सम हो नहीं हो सका कुछ पोलिटिकल इशूज़ की वजह से। हाँ, जहाँ तक मैं मोदी की हुकूमत की बात करूँ तो ऑब्वियसली इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ की रिसर्च आई रियली प्रेफर कि इंडिया की जो रिसर्च जो उनकी टीम है एंड दे आर वर्किंग ऑन द रिसर्च जो बहुत अच्छा है दुनिया में। एक्चुअली हमारे लिए भी एक हमें सबक है कि हमें भी रिसर्च की तरफ बहुत ज़्यादा जाना चाहिए। पाकिस्तान में रिसर्च का कंसेप्ट बहुत कम है। हम एमफिल लेवल तक हम रिसर्चेस करवाते हैं, पीएचडी में रिसर्चेस करवाते हैं, लेकिन इससे पीछे हम रिसर्च पे काम नहीं करते। और पाकिस्तान के आपको पता है लिटरेसी रेट के मुताबिक पाकिस्तान की लिटरेसी रेट जो है वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत कम है। पाकिस्तान की लिटरेसी रेट अराउंड अबाउट 50 to 60% है पाकिस्तान में। और लिटरेसी रेट की मीनिंग जो है पाकिस्तान में वो भी हमारे लिए डेफिनेशन बहुत अजीब सी है, जिसमें हम कहते हैं कि जो बंदा अपना नाम पढ़ना लिखना जानता है वो एक लिटरेसी रेट में आता है। तो पाकिस्तान को एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, जो इंडिया बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि वो इतना जो काम कर रहा है उसके पीछे बैक एंड पे हाथ किसका?
ऑब्वियसली Obviously they गवर्नमेंट एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कंट्री को जो है वो एक स्टैंड करने के ओके लिए। सर, कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट कि व्हाट डू यू थिंक कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर की सीट देनी चाहिए या नहीं? यस श्योर, प्राइम मिनिस्टर मोदी को दोबारा आना चाहिए। और अगर लेकिन द थिंग इज़ के जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी बाकी मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ और ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। अच्छा, और बीइंग अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे उनको? सिर्फ एक मतलब नॉर्मल न्यूट्रल इंसान बन के अगर सोचें तो वो कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या पाकिस्तान भी कोई ऐसा अच्छा प्राइम मिनिस्टर जो अपने मुल्क के साथ और अपनी आवाम के साथ बहुत लॉयल हो, क्या डिजर्व करता है पाकिस्तान या नहीं? जैसे मोदी को देखा जाए तो मोदी अपनी कंट्री के साथ, अपनी आवाम के साथ बहुत Loyal. लॉयल है। एग्जैक्टली। और वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, लाइक पाकिस्तान में इस तरह के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में हाँ उस तरह का प्राइम मिनिस्टर। अलग एक्चुअली हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इमरान खान के साथ, लेकिन इमरान खान हमारी उम्मीदों पे ऑब्वियसली पूरा नहीं उतरा। जो भी इश्यूज थे डिज़ास्टर्स हर गवर्नमेंट के दौर में आए हैं। अगर इमरान खान के दौर में अगर आए हैं डिज़ास्टर तो ऑब्वियसली इनको स्टैंड करना चाहिए था। काफ़ी पॉलिसीज इस तरह मेकिंग इन्होंने की है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं हुई। अपने ताल्लुकात ख़राब किए हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जिसकी वजह से काफ़ी हालात ख़राब हुए हैं। और इन्फ्लेशन तो आपको पता ही है आजकल जो मतलब हालात हैं। ओवरली ग्लोबली इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ और ज़्यादा हो रहा है बिकॉज यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग पे बहुत कम काम किया गया, यहाँ पे रिसर्चेस बहुत कम काम। ओके व्यूअर्स, आप लोग दोस्तों वीडियो प्रॉपर ख़त्म हो गई। अब मैं बता दूं कि मोदी जी की पहली क्वालिटी क्या है। मोदी जी में पहली क्वालिटी ये है, वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर क्यों बने हैं। वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर इसलिए बने हैं कि मोदी में पहली क्वालिटी ये है कि परिवारवाद नहीं है उनके अंदर, राष्ट्रवाद है। परिवारवाद ना ही उनका कोई भाई विधायक है, ना ही सांसद है, ना ही कोई है, ना उनकी माँ, ना उनकी बहन, ना कोई। ठीक है जी। तो वो अकेले हैं और वो राष्ट्र के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा ही नेता हमें चाहिए जो हमें मिला हुआ है अभी। उसके बाद आगे हमारे योगी तैयार हैं, योगी जी के साथ ऐसा ही है, तो वो भी हमारे देश के अब अगले भावी पीएम है, होने वाले पीएम है। ठीक है जी। अब इंडिया में इशूज़ का क्या क्या इशूज़ हैं, ठीक है जी। इंडिया में क्या क्या इशूज़ हैं जो तुम्हारी फ्रेंडशिप को के लिए आगे नहीं आते। इंडिया में कोई इशू नहीं भैया। इंडिया तो चाहता है कि आप लोगों से फ्रेंडशिप करे, लेकिन आप लोग कुछ ऐसे से कांड कर देते हो कि दिमाग ख़राब हो, दिमाग चक्कर में घूम जाता है। तो ये सब कांड क्यों करते हो तुम लोग? पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, ये सब आप करते हो ना, जब घूम जाता है माता। नहीं, एक चीज़ बताओ मुझे, आप लोगों को फ्रेंडशिप के लिए हमने क्या नहीं किया? नवाज शरीफ की भतीजी थी या भांजी थी, कौन थी, उसकी शादी थी, बिना प्रोटोकॉल के, बिना किसी चीज़ बताए हुए, बिना कुछ भी प्रोटोकॉल नहीं, कुछ भी नहीं, और मोदी साहब सीधे आपको पाकिस्तान जाकर उतर गए। और शायद ये न्यूज़ आपने देखी भी होगी। तो किस लिए गए थे भाई? वो पागल थे, उन्हें मरना था। और वो तो पहुंच गए, वो तो अलग चीज़ गई, चलो उनके साथ हमारे सैनिक थे, सब कुछ था। उसके बाद से अदर कंट्री में ऐसे जाता है किसी देश का राजा, किसी देश का मुखिया, तो जो उसी देश के हेलीकॉप्टर में या उसके साथ नहीं बैठता है, उसके साथ भी हमारे पीएम मोदी साहब बैठे। किस लिए बैठे हो? फ्रेंडशिप के लिए, कि भैया चलो कैसे भी करके ना निपटारा हो जाए, या अच्छे आप बच रहे हैं और इन्हें समझाया जाए तो अच्छा सुधर जाएंगे लोग। पर आप लोग नहीं सुधरे और आपने पुलवामा कर दिया, पठानकोट कर दिया। तो हमने तो कई बार पहल की है भैया, लेकिन आप लोगों ने पहल की है, उसका भी आपने धोखा रहा है। और आपने जब भी दिया हमारे दिल पे यहाँ पे गाव दिया है। ठीक है, फ्रेंडशिप तो आप छोड़ ही दो आप लोग। और रही बात पाकिस्तान में एजुकेशन की, तो भैया आपकी गवर्नमेंट आपको नहीं दे रही है ना, तो आपको लड़के झगड़ के धरना दे के किसी तरह से लेना पड़ेगा हमसे। नहीं देगी गवर्नमेंट आपको। और इंडिया को पाकिस्तान के लिए, आप भाई बोल रहा था कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने चाहिए, तो हम पहल कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। तो आप लोग नहीं मानने तैयार हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मोदी साहब तो, मोदी जी तो आएंगे, उन्हें कोई रोकने वाला है नहीं।
तो उन्हें ना कोई रोक सकता है ना कोई है ऐसा कि उन्हें फ़िलहाल इंडिया में उन्हें कोई आने से रोके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई लोगों।